दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एन के क्लासेस वर्षों पर। तो आपका स्वागत करते हैं हम हमारे YouTube चैनल एन के क्लासेस वर्षों पर। अब हम बात हमारा जो नया चैप्टर है, हमारा नया चैप्टर बात करने हम हमारा नया टॉपिक की बात करने वाले हैं। हमारा नया टॉपिक है, हम बात करने वाले संकरण के बारे में। हमारा नया टॉपिक है संकरण, BSc लेवल का। तो हम बात करने वाले संकरण की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि संकरण। सबसे पहले अगर अगर आपने अगर आपने हमारे YouTube चैनल एन क्लासेस परसों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कारण आपको हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो हम बात करने वाले हैं संकरण। संकरण क्या होता है? हम बात करने वाले हैं संकरण। तो संकरण में होता क्या है कि जब दो समान ऊर्जा कक्षक, कोई कक्षक लिए हमने समान ऊर्जा के, जब दो समान ऊर्जा कक्षक आपस में इंटरमिक्स होते हैं यानी मिलते हैं, तो बनने वाला नया कक्षक संकरित कक्षक कहलाता है। और संकरण एक काल्पनिक विचार है, रियल में होता नहीं है, हम इसको काल्पनिक विचार मानते हैं। ये कैसा विचार है? काल्पनिक। तो देखिए, जब दो समान ऊर्जा कक्षक समान ऊर्जा के कक्षक आपस में इंटरमिक्स मतलब मिलते हैं तो बनने वाला नया कक्षक संकरित कक्षक कहलाता है। और संकरण कैसा विचार? संकरण एक काल्पनिक विचार है। संकरण एक काल्पनिक विचार। हम बात करने वाले हैं कि संकरण होता क्या है। संकरण जब दो समान ऊर्जा कक्षक आपस में इंटरमिक्स होते हैं यानी मिलते हैं, तो बनने वाला नया कक्षक संकरित कक्षक कहलाता है। और संकरण कैसा विचार? संकरण एक काल्पनिक विचार है। जब हम बात करने वाले जब दो समान ऊर्जा, मान लो कोई कक्षक है, मान लो समान ऊर्जा के 2s और 2p, ये लगभग समान ऊर्जा कक्षक है। इनका नंबर, क्वांटम नंबर भी सेम है और ये समान ऊर्जा कक्षक है। अब जब दो समान ऊर्जा कक्षक आपस में इंटरमिक्स होंगे तो बनने वाला नया कक्षक क्या कहलाता है? संकरित कक्षक। तो बनने वाला कक्षक, नया कक्षक संकरित कक्षक। जब ये समान ऊर्जा के, अगर मान लो संकरण कुछ ऐसा होता कि 1s और 2p, तो संकरण नहीं होता ऐसा। समान ऊर्जा, ये इसमें बहुत फर्क है 1 और 2 में। इसका जो क्वांटम नंबर सेम है, ये तो समान ऊर्जा कक्षक है। तो संकरण में समान ऊर्जा कक्षक होंगे जब ये संकरण होगा, जब ये संकरित कक्षक बनेगा। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा संकरण होता क्या है। अब हम बात करने वाले हैं कि जब हम कुछ टॉपिक वगैरह देखते हैं तो उसके हम संकरण करने वाले, तो संकरण के कुछ नियम कानून भी होते हैं कि संकरण कैसे बनाया जाता है, संकरण मतलब कोई नियम है, संकरण में क्या क्या होना चाहिए, संकरण कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं संकरण के नियम। संकरण के नियम। संकरण के नियम का, संकरण का पहला नियम हम बात कर रहे हैं कि संकरण में लगभग समान ऊर्जा कक्षक आपस में मिलते हैं और बनने वाला संकरण के लिए क्या होना चाहिए? लगभग समान ऊर्जा कक्षक मिलते हैं संकरण में, जब तो संकरण संभव है। संकरण में लगभग समान ऊर्जा के कक्षक, संकरण में लगभग समान ऊर्जा के कक्षक मिलना, भिन्न आकृति, समान ऊर्जा कक्षक मिलना, भिन्न आकृति और समान
ऊर्जा भिन्न आकृति भिन्न आकृति और समान ऊर्जा के भिन्न आकृति और समान ऊर्जा नए कक्षक बनना नए कक्षक बनना। हम बात करने पहले संकरण में लगभग समान ऊर्जा, हमने अभी बात की, संकरण में लगभग समान ऊर्जा कक्षक मिलते हैं और भिन्न आकृति 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 नई आकृति प्राप्त होती है, भिन्न होती है, भिन्न भी हो सकती है। तो भिन्न आकृति प्राप्त है लेकिन समान ऊर्जा के नए मतलब ऊर्जा, लेकिन उनकी ऊर्जा किस तरह समान, ऊर्जा का अंतराल उनों में ऊर्जा का अंतराल ज़्यादा नहीं होता, ऊर्जा उनकी सेम होती है। तो हमारा पहला नियम ये है। दूसरे नियम की बात करें, संकरण से पूर्व तथा संकरण से पूर्व तथा संकरण के बाद कक्षकों की संख्या वही रहती, मतलब संकरण से पूर्व और संकरण के बाद कक्षकों की संख्या वही रहती है। मतलब कक्षकों में कोई चेंजिंग नहीं आता, बल्कि कोई नया संकरण, मतलब कक्षकों में कोई चेंज नहीं आता। इसमें संकरण की बात करें हम तो उसमें कक्षकों की संख्या तो वही रहती है। हम बात करने वाले नोट, संकरण में इलेक्ट्रॉन नहीं कक्षक प्रयुक्त होते हैं। संकरण मतलब संकरणों में इलेक्ट्रॉन काम में नहीं आते, इलेक्ट्रॉनों को काम में। संकरण हम बात करने वाले कक्षकों में, जब दो समान ऊर्जा के कक्षक, हम कक्षक इसमें कक्षक काम में आते हैं, जैसे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, मतलब संकरण इनमें संभव होता है। तो संकरण में हम बात करें संकरण में इलेक्ट्रॉन काम में लेते, संकरण में कक्षक प्रयुक्त होते हैं। और संकरण से पूर्व तो संकरण का कक्षकों संख्या वही रहती है, मतलब कक्षकों में कोई चेंजिंग नहीं होती। संकरण पूर्व भी कक्षकों संख्या वही रहेगी और बाद में भी कक्षकों की संख्या वही रहेगी। और संकरण में लगभग समान ऊर्जा की हमने बात, संकरण में लगभग समान ऊर्जा कक्षक आपस में मिलते हैं, भिन्न भिन्न आकृति और समान ऊर्जा नए कक्षक बनते हैं। आई होप अगर आपको ये दो लक्षण समझ में आए हो, 2-3, तो आप इनको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। हम और इनके आगे के नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरे नियम क्या है, यदि कक्षकों में ऊर्जा अंतराल अधिक, यदि कक्षकों में ऊर्जा अंतराल अधिक है तो संकरण संभव नहीं है, हमने अभी बात की थी कि यदि कक्षकों में ऊर्जा अंतराल अधिक है तो संकरण संभव नहीं है। जैसे हम बात करें बनेस 2p, हम बात करना है बनेस, इसकी क्वांटम संख्या अलग है और इसकी क्वांटम नंबर अलग है, मतलब कितना चेंज है, एक खां 2, तो इसमें ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है, तो संकरण संभव नहीं है। यदि ऊर्जा अंतराल बहुत कम है तो संकरण संभव है। यदि ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, जैसे 2s 2p 3s और 3p, क्वांटम नंबर सेम है कि क्वांटम संख्या, मतलब ऊर्जा अंतराल में बहुत कम है
तो संकरण संभव है। ये तो हमारे 3 पॉइंट। अब बात करने वाले हम 4th पॉइंट कि संकरण का हमारा 4th पॉइंट है कि संकरण का प्रारूप किसी एक तत्व के लिए नियत नहीं है, बल्कि ये भाषा की परिस्थिति पर निर्भर करता है। मतलब संकरण का प्रारूप कोई तत्व है उसके लिए नियत नहीं है प्रारूप, संकरण का प्रारूप, बल्कि भाषा में जितने दे दिया कि ये इतना कार्बन है तो भाई परिस्थिति पर निर्भर करा है। बाकी हिसाब से हम संकरण लगा के बात करेंगे। तो जैसे संकरण का प्रारूप एक तत्व के लिए नियत नहीं है, बल्कि यह भाषा की परिस्थितियों पर निर्भर करता। संकरण का प्रारूप किसी तत्व के लिए नियत नहीं है, बल्कि यह भाषाई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो देखो हम इसको किस प्रकार समझाते हैं। संकरण का प्रारूप कोई एक तत्व के लिए नियत नहीं है, भाषाई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे बात करते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं CH4 C2H4 C2H2। संकरण का प्रारूप एक तत्व के लिए नियत नहीं है, बल्कि भाषाई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मतलब अब ये CH4 है तो मान लो ये इसकी स्ट्रक्चर खोल के बताएं तो हम ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन है, एक। अब इसके संकरण की बात करें तो संकरण में होता क्या है, संकरण हम कैसे निकालते हैं, संकरण हम कैसे निकालते, संकरण में होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बराबर इनको नंबर निकल आता है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में थे एक सिंगल बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ऐसी ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई, ये इस प्रकार होते हैं। तो हम बात करने वाले इसमें ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। अगर 4 इनका योग मान लो 4 आता है तो होता है sp3, अगर 3 आता है तो होता है sp2, अगर 2 आता है तो होता है sp। इस प्रकार इनका क्रम होता है, क्योंकि 1 और 3 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, इस प्रकार होता है। अब 1 2 3 4 इसमें 4 सिग्मा है, तो इसका संकरण होगा sp3। बात इसकी करें हम, मान लो C2 C2H2 इसकी बात करें तो इसका संकरण इस कार्बन इनमें इसका संकरण होगा 1 2 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 2 3 sp2, और इसका भी sp2, इसका होगा sp2। संकरण का प्रारूप एक तत्व की नियत नहीं बल्कि किस पर निर्भर करता है, भाषा की परिस्थितियों पर। अब इनके लिए कोई नियत नहीं, अगर नियत होता तो इनका सभी का संकरण सेम आता, लेकिन नियत में भाषाई परिस्थितियों में निर्भर करता है। CH4 है, C2H4 है, मतलब ये अपना कोई एल्केन है, ये एल्कीन और ये एल्काइन है। C2 ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सिग्मा 1 सिग्मा, इसका भी सिग्मा, ये दोनों पाई। इस कार्बन की बात करें हम,
इसका एक सिग्मा और एक पाई मतलब 2, तो क्या बन गया sp। और इसका भी एक सिग्मा और एक सिग्मा sp। तो इनका संकलन आता है इसका sp3, इसका sp2 और इसका sp। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संकरण का प्रारूप किसी शब्द के लिए नियत नहीं है, बल्कि भाषा परिस्थिति इनका अगर नियत होता तो इसका भी sp3 आता, इसका भी, पर नियत नहीं है, भाषा परिस्थिति में रखता है। इसमें 4 हाइड्रोजन है तो sp2, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो इसमें 2, और इसमें मतलब इस प्रकार होता है बॉन्ड के साथ थे। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि संकरण प्रारूप एक तत्व के लिए नियत नहीं बल्कि भाषा परिस्थिति में रखता है। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। संकरित कच्चक एक दूसरे को संकरित कच्चक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपल्सन, प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षण लोन पेयर के कारण होता है। लोन पेयर ये होते हैं किसी परमाणु पर होते हैं ना। तो संकरित कच्चक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित मतलब रिपल्सन, दूर करते हैं। और प्रतिकर्षण किसी वजह तो लोन पेयर की वजह से प्रतिकर्षित कोई परमाणु है, मतलब मान लो ऐसे कोई परमाणु है, मान लो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये इस पर प्रतिकर्षित करेंगे, इन दोनों को, इन पर अपना इफेक्ट डालेगा। तो संकरित कच्चक एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित, मतलब दूर। संकरित कच्चक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण हमेशा लोन पेयर की संख्या पर, लोन पेयर के कारण होता है, लोन पेयर संख्या पर निर्भर करता है, लोन पेयर कारण होता है। 6 पॉइंट की बात करें, बात करने वाले हैं 6 पॉइंट, प्रतिकर्षण बल के कारण संकरित कच्चक एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं। मतलब प्रतिकर्षण बल है, जो प्रतिकर्षण बल या संकरित एक दूसरे बल बताया ना, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर दूर रहने का प्रयास करते हैं। संकरित कच्चक प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं। और सबसे ज्यादा मतलब हम बात करें प्रतिकर्षण क्रम की, मतलब प्रतिकर्षण ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर बॉन्ड में होता है, उससे कम होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, क्योंकि इसमें भी एक लोन पेयर आ रहा है। और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में, सबसे सही बंधा बॉन्ड पेयर। और सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, वो होगा लोन पेयर में। आई होप आपको बिल्कुल ये 6वां पॉइंट भी समझ में आया होगा। हम बात कर रहे हैं 7th पॉइंट। संकरित कच्चक अधिक दिशात्मक होते हैं परमाणु कच्चक की तुलना में। संकरित कच्चक अधिक दिशात्मक होते हैं परमाणविक कच्चक की तुलना में। मतलब जो संकरित कच्चक हैं वे अधिक दिशात्मक है, मतलब दिशा ज्यादा रहे,
किसकी तुलना में? परमाणविक कच्चक की तुलना में। तो हम आपको इस थोड़ा सा इसको समझा के बताते हैं। मतलब संकृत कच्चक है वो, संकृत कच्चक परमाणविक कच्चों के की हम बात करने वाले हैं संकृत कच्चक की। जो अपना जो संकृत कच्चक है वो अभी बात की थी, संकृत कच्चक परमाणु कच्चक की तुलना में अधिक दिशा, मतलब उनकी दिशा होती है, वो किस कारण होती है हम आपको बताते हैं। देखिए मान लो संकृत कच्चक की बात करें, संकृत कच्चक में मान लो एक एस और एक पी ऑर्बिटल होता है, और बिना संकृत कच्चक मान लो कोई एक एस परमाणु है जो संकृत नहीं है, फिलहाल संकृत नहीं है। अब इसकी एस की जो आकृति होती है वो गोल होती है, तो इस पर जो आने वाला जो परमाणु है वो अटैक करेगा तो वो किसी भी दिशा से कर सकता, मतलब कोई दिशा नहीं होती इसकी, ये दिशात्मक नहीं होता, इसकी कोई दिशाहीन होता है, दिशा नहीं होती। जबकि एस और पी की बात करें हम, एस ऑर्बिटल एस पी ऑर्बिटल बात करें, इसमें एस की तो दिशा नहीं होती, पर पी की तो पालियों पर दिशा होती है कि फिक्स है यहाँ से, मान लो ये प्लस है माइनस है, तो ये फिक्स इसकी दिशा होती है कि यहीं से आक्रमण करेगा, तो एस पी की तो दिशा होती है। और जहाँ से अगर डी बात करें एस पी टू में 2 पी कैरेक्टर आ रहे हैं, एस पी 3 में 3 आ रहे हैं, तो इसकी दिशा यहाँ से गड्डी बढ़ती जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर आएगा, इसका जो ऑर्डर आएगा हम बात करें एस पी टू एस पी 3 और आगे दिशात्मकता, और इस प्रकार आगे दिशात्मकता बढ़ते। आई होप आपको जो मैंने नियम और ये समझाए बिल्कुल समझ में आए, आई होप आपको जो मैंने ये नियम वगैरह समझाए, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने इनको नोट किया होगा, अच्छे से समझे होंगे को समझा, आई होप आप बिल्कुल समझ में आया होगा, आपने बिल्कुल अच्छे से समझा और नोट किया होगा। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो वीडियो को कमेंट डालें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हर कोई को तो वैसे लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो, मैं तो कुछ अच्छा कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, कुछ चैप्टर लेकर आ रहा हूँ आपको नए, तो वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टैलेंट को पहचानें। कुछ हम भी आपको पढ़ाना चाहते हैं।